नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। भारत सरकार 3 भारत रत्न देने जा रही है। इनमें दिलचस्प ये है कि एक नाम किसान मसीहा तो दूसरा कृषि वैज्ञानिक का है। इससे पहले भी भारत सरकार या हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार भी किसान हित में ऐतिहासिक काम करने का दावा करती आई है। चर्चा हम करने वाले हैं किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर, सरकार की ओर से दिए जा रहे सम्मान को लेकर। पहली रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए देश की 3 महान विभूतियों को भारत रत्न देने की जानकारी दी है, जिनमें से 2 पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह तो एक नाम कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का है। 3 भारत रत्न में से 2 नाम कृषि और किसान कल्याण से जुड़े हैं। जी हाँ, भारत सरकार किसान मसीहा के तौर पर जाने जाने वाले चौधरी चरण सिंह को सम्मान देने जा रही है, तो वहीं किसानों के हित में काम करते रहे एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिलने वाला है। पीएम ने इसे भारत सरकार का सौभाग्य बताया है। सीएम मनोहर लाल ने भारत रत्न के ऐलान पर पीएम का आभार भी व्यक्त किया है। रत्न से सम्मानित किया है। मैं इस विषय में प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इस बात के लिए हमारे देश के, चाहे वो कृषक हैं, किसान बंधु हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, अथवा देश की राजनीतिक धारा में एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पालन करने के लिए जो विख्यात रहे, ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कारण से ये विषय आया हो, इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। तो वहीं चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लिखा है कि दिल जीत लिया, साथ ही पीएम और भारत सरकार का धन्यवाद कहा। देखिए, पहले की मैं उनका भी स्वागत करता हूं, जिन जिन ने समर्थन किया, जो इस फैसले के साथ हैं, और जो चौधरी साहब के लंबी यात्रा में, जीवन यात्रा में उनके संघर्षों के साथ रहे, उन सबको बधाई देता हूं। ये अकेली कोई हमारी जीत नहीं है, सबकी जीत है और श्रेय सबको जाना चाहिए। अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। आज कोई शर्त और सीट और चुनाव की बात करना, आज के दिन के महत्व को छोटा करना होगा। ये दिन, ये पल बार बार नहीं आते और इस जश्न में सब लोग शामिल हैं। बीजेपी से सर दूरियां कम हो गई है, इस बात को मान लें हम लोग। जब मैं इतनी बड़ी बधाई दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज वो फैसला लिया जो साबित करता है कि देश के मूल भावना और चरित्र को समझते हैं। चौधरी चरण सिंह जी के हर एक अनुयायी के दिल को जीतने का काम आज मोदी जी ने किया। एक तरफ किसान नेता और किसान हित में जीवन भर काम करने वाली 2 शख्सियत को भारत सरकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने जा रही है। वही हरियाणा और पंजाब के कुछ किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। जी हां, किसान संगठनों की ओर से 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया है। फसलों की एमएसपी पर कानून और स्वामीनाथन की C2+ 50% के फॉर्मूले समेत कई मांग को लेकर दिल्ली जाने की तैयारी है। हालांकि सरकार से बातचीत का सिलसिला जारी है। 3 केंद्रीय मंत्री भी किसान नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। तो वहीं हरियाणा में भी शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नहीं, पूरी तरह से हम अपने प्रदेश की शांति व्यवस्था को मेंटेन रखेंगे और किसी प्रकार से उसको भंग नहीं होने देंगे। तो फोर्स मांगे सर एक्स्ट्रा, या आप नहीं, एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत होगी, एक्स्ट्रा भी मांगेंगे। हमने केंद्र से मांगी है कंपनियां, और हम अपने प्रदेश की शांति को बहाल रखेंगे। जाहिर है चुनाव करीब है और सभी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लिहाजा चुनाव से ठीक पहले किसान दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं। अब ऐसे में किसान नेता और कृषि वैज्ञानिक को भारत सरकार ऐतिहासिक तौर पर सर्वोच्च सम्मान देने जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा किसानों को अपने साथ लाने, रिझाने और समझाने में सरकार कामयाब होती है या फिर नहीं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। प्रोफेसर विधुराव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, मनीष खटाना प्रवक्ता कांग्रेस, ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो, प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी स्टूडियो में हैं, और स्वामी इंद्र सिंह
भारतीय किसान यूनियन नेता हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत विधु जी आपसे। बैक टू बैक कई भारत रत्न दिए जाने का ऐलान है और आज जो 3 नाम जिनकी जानकारी पीएम ने दी है वो किसान कृषि से जुड़े हैं, तो क्या केवल मकसद किसानों को या किसान मसीहा को, किसान नेता को सम्मान देना है या चुनावी एंगल से भी इसे देखा जाए? ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं विभिन्न पार्टियों से और एक जो खुद को किसान नेता कहते हैं उनको भी विनम्र नमस्ते। देखिए, आज किसानों का दिन है, आज भारतीयों का दिन है। जिस प्रकार से देश की मूल भावना को समझते हुए देश के लिए काम करने वाले और अद्वितीय काम करने वाले 3 इस प्रकार के रत्नों को भारत रत्न के सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुशंसा पर भारत द्वारा जो है सम्मानित किया गया है, मुझे लगता है ये अद्वितीय है। किस प्रकार से आज असल भारतीयों को, यानी जिन भारतीयों ने इस भारत के निर्माण में, इस भारत के उत्थान में, इस भारत के उत्कर्ष में जिन्होंने योगदान दिया, उनको आज जो है ये देश, ये कृतज्ञ देश जो है उनको याद कर रहा है। अपने आप में ये जो है बहुत अद्वितीय है। इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं हुआ करती थी, लोग खुद को सम्मान दे दिया करते थे। देखिए, हम जानते हैं कि 2 सम्मान पहले भी दिए गए, कुछ दिनों पहले ही। हम जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी को और श्रद्धेय लाल कृष्ण अडवाणी जी को इससे पहले जो है सम्मान दिया गया। और आज मैं मानता हूं कि किसानों के जो असल मसीहा हैं, जिन्होंने किसान ही नहीं भारत की गरीबी को भी दूर कर दिया और किसानों की समृद्धि लेकर आए, ऐसे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के प्रणेता हैं, उनके ही जनक हैं हरित क्रांति के, ऐसे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को, इसके साथ साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान बंधु जिन्होंने इस देश के अंदर से जो बिचौलिया व्यवस्था थी और जो किसान को लूटती थी, खसूटती थी और जो किसान को निचोड़ती थी, उस मंडी व्यवस्था के खिलाफ जो है उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन लड़े। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश के किसानों को उस बिचौलिया व्यवस्था से मुक्त करवाया, जिसके लिए उनका नाम लेकर राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग अभी पिछले दिनों बहुत जिन्होंने तमाशे किए, चाहते हैं जो कि उन बिचौलियों के चंगुल में फंसे रहे किसान। लेकिन उनका चौधरी चरण सिंह का इसके लिए बहुत अप्रतिम योगदान रहा है और इसलिए उत्तर प्रदेश में जो है बहुत हद तक किसानों की आत्महत्याएं रुक गई। इसके साथ ही किस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के अंदर आर्थिक क्रांति के जनक रहे हैं, जिन्होंने आर्थिक क्रांति का आगाज किया, ऐसे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी जो हैं हमारे, उनको सम्मानित किया गया भारत रत्न से। मुझे लगता है ये वास्तव में ही भारत रत्न के अधिकारी थे। ये जरूर है कि ये कृतज्ञ देश जो है, इस कृतज्ञता का ज्ञापन करने में जरूर शायद कुछ विलंब हुआ है, बहुत पहले ही इन्हें मिल जाना चाहिए था। लेकिन किस प्रकार से तत्कालीन जो सत्ताधारी रहते थे, और मैं विशेष रूप से कांग्रेस का इसमें नाम लूंगा, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इन सब महान विभूतियों का तिरस्कार किया, अपमान किया, ये भी जो है ये देश जानता है। किस प्रकार से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट्स को अपने पास पहले तो 8-8 साल तक जो है बैठे रहे, और किस प्रकार 2006 में जब एम.एस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई तो सोनिया की मनमोहनी सरकार ने माफी चाहूंगा, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, जिसने कहा कि ये जो एम.एस. स्वामीनाथन की सिफारिशें हैं ये गैर व्यवहारिक हैं, इनको लागू नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल बेकार हैं, बिना काम की हैं। इस प्रकार का अपमान किया गया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के साथ। और बाद में आकर जब एम.एस. स्वामीनाथन जी की सिफारिश पर और उनकी जो उन्होंने बहुत सारी अनुशंसाएं की थी, उन पर जब 3 कृषि कानून बने तो उसमें भी देश के विपक्षों ने और खुद विपक्षियों ने और खुद को किसानों के नेता कहने वालों ने किस प्रकार से 13-13 महीने तक तमाशे किए और किसान का सौभाग्य लूट लिया। वही डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है आज कहीं ना कहीं वो स्वर्ग में बैठकर देख रहे हैं कि आज उनको सम्मान मिला है। साथ ही अगर बात करें डॉक्टर चौधरी चरण सिंह जी की, तो वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ये बड़े पीड़ा के साथ कह रहा हूं ज्योति जी, आज मैं ये बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं, हमारे किसान परिवार से हैं, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनको संसद का मुंह नहीं देखने दिया था इस कांग्रेस पार्टी ने। किस प्रकार से संजय गांधी ने और इंदिरा गांधी जी ने उनके साथ छल कपट किया, उनकी पीठ में छुरा खोप दिया और उनको संसद का मुंह नहीं देखने दिया। कुछ महीनों तक उनको पहले जो है उनको समर्थन दिया और उसके बाद बिना किसी कारण से समर्थन ले लिया। और तीसरे देश के प्रधानमंत्री, तीसरे जिन्हें सम्मान मिला है आज, ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जिनकी लाश को
कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर घंटों घंटों जो है अपमानित होना पड़ा। और इसलिए अपमानित होना पड़ा क्योंकि कांग्रेस वाले नहीं चाहते थे कि जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों का स्मारक दिल्ली के अंदर है, ऐसे नरसिम्हा राव का भी, यानी गैर गांधी परिवार के भी किसी प्रधानमंत्री का भी कोई स्मारक दिल्ली के अंदर बने। इसलिए घंटों घंटों जो है 24 अकबर रोड कांग्रेस के मुख्यालय के बाहर उनको रखा गया और उसके बाद भी ताले नहीं खुले बल्कि ताले लगा दिए गए और उनकी अंत्येष्टि जो है आंध्र प्रदेश में करवाई गई। उसको भी देश याद करता है किस प्रकार से उनको उनका जायज हक नहीं मिला था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से एक अद्वितीय काम किया, गैर बीजेपी जो स्टॉलवर्ट रहे हैं, इन तीनों का भारतीय जनता पार्टी से कोई सीधा सरोकार नहीं रहा कभी भी। उल्टा दो तो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे हैं, विपक्षी उनकी राजनीति रही है, उनको दिया। और किस प्रकार से भारत के किसानों का सम्मान किया ज्योति जी, आज मुझे लगता है ये अपने आप में जो है एक नई लकीर लिख रहा है। ये पॉलिटिकल जो कॉन्ट्रास्ट है उसको बिल्कुल रेखांकित करता है। एक तरफ तो कांग्रेसी जो अपनों का भी सम्मान नहीं कर पाए और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि दूसरे खेमे में भी जाकर जो अच्छे लोग थे उनको निकाल कर लाकर उनका सम्मान कर रही है। आज मुझे लगता है महान विभूतियों के साथ साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत की राजनीति के जो दो धुरी हैं उन धुरियों का एक अंतर स्पष्ट तौर पर दिखता है। किस प्रकार से निर्लजता की अति की, जब पंडित नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दिया था, इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न दिया था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने वाले ये नहीं थे, सरदार पटेल को भारत रत्न देने वाले ये लोग नहीं थे। इसका सौभाग्य जो है अन्य पार्टियों को मिला और अब जाकर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ अडवाणी जी तक और कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर चौधरी चरण सिंह जी तक, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक का सम्मान जो है करने का सौभाग्य मोदी जी की सरकार को मिला। मैं शत नमन और प्रणाम करता हूँ इस फैसले को। ओंकार जी, किसानों का सम्मान बता रही है सरकार, विधु जी भी कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, इनको भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान देकर किसानों का सम्मान किया है सरकार ने, क्या कहेंगे? ज्योति जी, बातें करते हैं लोग, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, हम इसका स्वागत करते, लेकिन उनकी रिपोर्ट को भी तो लागू कर दें। उनकी रिपोर्ट को तो लागू नहीं कर रहे, ये सिर्फ ध्यान बढ़ाने की मुहिम है और कुछ नहीं है। और देखिए ये किसानों की बात करते हैं, और देखिए ये किसानों की बात करते हैं। 13 महीने किसान सड़कों पर बैठे रहे और 13 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी ने आके कहा कि हमारे से कहीं ना कहीं गलती हुई, हम इनको समझा नहीं पाए। 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। और अब क्योंकि किसान अगर आंदोलन करना चाहते हैं, ये हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है, कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकता है। क्यों रोका जा रहा है किसानों को? उनको उग्रवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ तक कि हरियाणा में तो ये भी कह दिया गया कि पेट्रोल पंप में किसान का झंडा लगाए हुए अगर कोई ट्रैक्टर ट्राली आता है तो उसको पेट्रोल या तेल नहीं दिया जाएगा। ये कहाँ की तानाशाही है? ठीक है, आपने भारत रत्न दिया, सम्मान किया, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो विभूतियां देश के लिए कार्य करते हैं उनके लिए सम्मान बनता है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज स्वामीनाथन जी को आपने सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या उनकी दी हुई रिपोर्ट पर अमल करोगे? क्या C2+50% का फार्मूला लागू करोगे? क्या किसान आज अगर आंदोलन करने जा रहे हैं दोबारा से MSP के लिए, दोबारा से अपने अधिकारों के लिए, कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम केस वापस ले लेंगे, आज तक केस वापस नहीं लिए, क्या उनको भी कुछ अमल होगा? ऐसा मेरे को नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात है, देश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकता है और उनको शांतिपूर्ण आंदोलन करने की छूट है। फिर किसानों को क्यों नहीं? आज अगर देश में सबसे ज्यादा कोई पीड़ित वर्ग है तो वो किसान है। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है 10 साल होने को हो गए। अभी मेरे भाई विधु रावल जी कह रहे थे कि इन्होंने विभूतियों को सम्मान किया। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन 10 साल तो आपको भी हो गए। आज ही चुनाव के टाइम में याद क्यों आए आपको स्वामीनाथन जी, चौधरी चरण सिंह जी? आज क्यों याद आ गया आपको? आज इसलिए याद आ गए क्योंकि अब जनता का ध्यान भटका के दोबारा से वोट लेना चाहते हो। अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये काम करना चाहते थे, 2014 में आपकी सरकार बनी थी, 2014 में दे देते सम्मान। अब ऐसा क्या हो गया कि 2 महीने बाद चुनाव है, फरवरी चल रहा, अप्रैल में चुनाव है, अब आपको क्या याद आ गई? और बड़ी बड़े सलीके पढ़ रहे हैं आप। आपको ये पता होना चाहिए कि आज प्रदेश का, देश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। हाँ, रोटी खाने से पेट बढ़ता है, आंकड़ों से नहीं बढ़ता।
आज ये बताइए, आप कहते हैं 82.5 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 25 करोड़ को हमने अपलिफ्ट कर दिया, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। इसका मतलब ये है कि 130-32 करोड़ की जनसंख्या में से 107.5 करोड़ हम गरीब हैं, और आप कह रहे विश्व गुरु बनाएंगे। ये झूठ की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। हाँ, किसानों के मसीहा चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो एकमात्र विधायक जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के हित के लिए इस्तीफा दिया। कांग्रेस के हरियाणा में उस समय 31 विधायक थे। आज कांग्रेस के हुड्डा साहब भी कहते हैं किसान हितैषी होने की बात करते हैं। अगर उस वक्त ये किसानों के साथ 31 के 31 एमएलए खड़े हो जाते तो 100% ये किसान विरोधी बिल जो 13 महीने के बाद सरकार को वापस लेने पड़े, ये साथ के साथ ही वापस हो जाने थे। आज अगर कोई पार्टी किसानों की हितैषी बनना चाहती है तो उनको ये भी बताना पड़ेगा कि किसानों के ऊपर वाटर कैनन किसने चलाए, किसानों के ऊपर आज अगर तैयारियां हो रही हैं, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, सड़कों में कीले और कांटे लगाए गए थे, वो किसने लगाए? ये बीजेपी की मोदी सरकार नहीं लगाए। इनमें सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करनी आती है इनको। वोट की राजनीति से ऊपर उठिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, किसानों को उनके अधिकार दीजिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मानिए, C2+50 का फार्मूला दीजिए और किसानों पर दर्ज केस वापस लीजिए। जो किसानों के दोषी हैं उनको सजाएं दीजिए। ऐसा क्यों नहीं करते? क्या इनको क्या अड़चन है, क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात, हरियाणा के बारे में तो मैं कहूंगा SYL का पानी क्यों नहीं आप लाने की कोशिश कर रहे? केंद्र में आपकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, हरियाणा में आपकी सरकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो SYL करेंगे भी तो जाएंगे आपके पास में। पहले किसान नेता हमारे साथ हैं स्वामींद्र जी, क्या फैसले का स्वागत करेंगे? चौधरी चरण सिंह को सम्मान, स्वामीनाथन को सम्मान, और दूसरा सरकार जब ये कह रही है कि किसान हित में हम काम कर रहे हैं, ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान आप लोगों की ओर से। ज्योति जी, महान व्यक्तियों को आज भारत रत्न का जो गौरव मिल रहा है वो किसी पार्टी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जा रहा, ये उनके महान कार्य की वजह से उनको मिला। इसके लिए भारत सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही अगर वो किसान के नाम पर इस देश में किसी प्रकार की ओछी राजनीति कर रहे हैं, उसके लिए इनको मैं सचेत करना चाहता हूँ। ये कार्य आपका अच्छा नहीं है कि आप किसान अभी आए नहीं दिल्ली की ओर। आपने प्रदेश के अंदर एक प्रदेश को जेल के रूप में बदलने का जो काम किया, वही दौर जो कोरोना काल के अंदर पूरे भारत में पूरे विश्व में देखा कि देश का किसान अपनी मांगों को लेकर जो दिल्ली जा रहा था, आपने सड़कों पर बड़ी बड़ी नुकीली कीलें बिछाई, आपने पुल पे क्या डालने से कांटे डाल दिए, रास्ते में कांटेदार तारे लगाई, वैसी तारे लगाई जो तारे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर वैध है, वो उन्हें देश के अंदर देखते हैं। क्या आज वही मंजर किसानों को आप दोबारा दिखाना चाहते हैं? क्या किसान उसी तरीके से आपका विरोध करें? किसान किसी अपने निजी स्वार्थ या अपने निजी मुद्दे को लेकर नहीं आ रहा दिल्ली की ओर। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को आश्वासन दिया था कि मैंने आपकी बातें मान ली है और मैंने तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया है और MSP की गारंटी को लेकर मैं एक सख्त कानून बनाऊंगा भारत के अंदर। जब किसानों को उन्होंने वादा किया, किसान उनके आश्वासन पर अपने धरने को स्थगित कर अपने घरों को चले गए। देश के कृषि मंत्री ने कहा था किसान की 4 मांगों से मैंने 2 मांगे मान ली हैं। एक तो NGT का कानून, एक बिजली संशोधन बिल को मैंने मान लिया है। उसी दौरान और आज देश की सरकार ने किसान साथ वादा खिलाफी की, NGT कानून को जस्ता कर दिया, किसानों के ट्रैक्टर को NGT कानून के तहत 10 साल के अंदर कबाड़ा सिद्ध कर दिया। आप मुझे ज्योति जी बताइए, अपने दिल पे हाथ रख के मैं भारत के तमाम नागरिकों से और रावल जी से कहना चाहता हूँ, विपुल जी से, आप बताइए ईमानदारी के साथ, क्या एक किसान का ट्रैक्टर 10 लाख किलोमीटर या 5 लाख किलोमीटर जो कंपनी बताती चलने में सक्षम है, 5 एकड़ भूमि में, 2.5 एकड़ भूमि में, 10 एकड़ भूमि के अंदर, देखिए आपको मालूम है 80% से ज्यादा भारत के अंदर किसान 5 एकड़ की जोत का नीचे का किसान है। और वो ट्रैक्टर वो 2-2.5 लाख का ट्रैक्टर ही रहा।
आज 20-25 लाख के ट्रैक्टर हो गए हैं। क्या वो किसान इतना ट्रैक्टर को चला पाता होगा कि वो 10 साल में कंडम हो जाए? किसान का ट्रैक्टर कोई व्यवसायिक यंत्र नहीं है, ये किसान का बैल है। ये किसान के साथ आता है और किसान के साथ जाता है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसान जो मांग लेके आ रहा है उन्हें हरियाणा सरकार रास्ता दे, उनका स्वागत करे, केंद्र पारित करे कि एक विशेष स्तर बुलाकर माननीय प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी, कम से कम एक क्वेश्चन तो खड़ा करें पार्लियामेंट के अंदर, एक चर्चा तो लाएं कि एमएसपी की रिपोर्ट क्यों जरूरी है। मैंने वादा किया था उसकी चर्चा तो हो जाए, चर्चा तक नहीं लाई। विपक्षी पक्ष के साथ में बैठे कांग्रेस पार्टी के, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपसे अनुरोध है, आप अपने माननीय सांसद में कहें, खाली बात ना करें, बाहर आकर ये अंदर चिल्लाए ना, एक प्रश्न उठाएं लिखित रूप में, सरकार को बोले, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कहाँ गए हमारे 750 आपके सुझाव हैं और ये किसानों की मांगे हैं जो आप कह रहे हैं। मनीष खटाना जी भी चर्चा में जुड़ गए हैं। मनीष जी, 3 भारत रत्न दिए जाने का ऐलान आज किया गया की जानकारी दी गई है, तो बीजेपी तो ये कह रही है जिनको आप भी सम्मान नहीं दे पाए उनको हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सम्मान दे रहे हैं। साथ ही चौधरी चरण सिंह को सम्मान देने का ऐलान, जयंत भी साथ आ गई है बीजेपी को, इंडिया गठबंधन को भी झटका लगा के किसानों को भी साधने का प्रयास एक तरह से किया गया कि चुनाव से पहले, कैसे देख रहे हैं? ज्योति जी, किसानों का साधने का प्रयास है, बिल्कुल ठीक बात है, सभी को दिख रहा है। और जो सम्मान देने की बात है, हम उसका सम्मान करते हैं, अच्छी बात है। अगर आप एक ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने वास्तव में किसानों के लिए कुछ किया और आज उनको अगर भारत सरकार सम्मान देने की बात कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये सम्मान उस समय पर दिया जा रहा है, ये सम्मान किस भावना के अनुरूप दिया जा रहा है, इसमें क्या कंसिडरेशन सरकार का बन रहा है, वो सब जानते हैं। तो जिस बदले की नीयत से, जिस बदले की भावना से ये लोग काम करते हैं और उसी भावना के तहत आज ये सम्मान की बात कर रहे हैं। स्वामीनाथन को सम्मान तो दे रहे हैं, लेकिन क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इन्होंने लागू की? आज चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब किसान 1 साल सड़कों पर बैठे रहे, जब उनके रास्तों में कीले गाड़ दी गई, जब इनके रास्ते में लोहे की राड और सरिये लगा के बंद कर दिए गए, तो क्या वो किसान सम्मान योग्य नहीं था? वो भी किसान हमारा सम्मान योग्य था, क्योंकि हमारा तो प्रदेश और पूरा देश 70% से ज्यादा की आबादी आज भी गांवों में रहती है और किसानों पर निर्भर करती है। तो जो लोग किसानों की जो बात कर रहे हैं, जो वो 3 काले कृषि कानून भारत सरकार, बीजेपी की सरकार लाई और 1 साल के बाद इन्होंने वो काले कानून वापस लिए, जब 750 किसान शहीद हो गए, जिनको इन्होंने आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, पता नहीं इनको क्या क्या कहा, और उसके बाद खुद मोदी जी ने टेलीविजन पे आके कहा कि ठीक है जी, ये मेरी गलती है। गलती तो मान ली मोदी जी ने, लेकिन क्या 750 जो परिवार जो आज अपने सदस्यों से वंचित हैं, जो 750 किसान शहीद हो गए, क्या उनकी शहादत को, क्या उनके बलिदान को, क्या उस परिवार के नुकसान की भरपाई भारतीय जनता पार्टी कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। मेरे और जो किसानों की जो बात कर रहे हैं, जीएसटी के अंदर कृषि के जो उपकरण जो लाए जाते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो गया, चाहे और चीजें होगी, वो सब जीएसटी के अंदर लाए गए। अगर ये वास्तव में किसान हितैषी पार्टी है तो क्या 10 साल के लगभग कार्यकाल पूरा होने के जा रहा है, क्या इन्होंने 1 भी रुपया किसानों का कर्जा माफ किया? क्या किसानों को कोई छूट दी? 2005 में हुड्डा साहब ने पहली कलम से मुख्यमंत्री बनते ही 1600 करोड़ के बिजली के बिल किसानों के माफ करे। हुड्डा साहब ने जो इनके कॉर्पोरेटिव जो कर्जे थे वो माफ करे। कॉर्पोरेटिव बैंक के जो कर्जे ना चुकाने पर जब पुलिस ले जाया करती थी, वो काले कानून को बंद करा। हुड्डा साहब ने जिन लोगों को कृषि आधारित, उनको सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का काम करा। हरियाणा में जीएसटी, हरियाणा को टैक्स से डीजल को, जो डीजल ट्रैक्टर में और पंप में काम आता है पानी निकालने के खेतों में, जहां डीजल सबसे ज्यादा उपयोग किसान करता है, उसमें सब्सिडी लाने का काम करा। इन लोगों ने उसमें भी वैट लगाने का काम करा, उसमें भी टैक्स लगाने का काम करा। तो किसानों को कोई छूट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दी, और अपितु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के, धनाढ़ों के, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ही माफ करे,
जहां पर जो किसान सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात में कोई एक भी रुपया माफ किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं हुआ, ये गलत जानकारी दे रहे हैं आपके टीवी पर। कोई एक रुपया भी माफ नहीं हुआ, कोई एक रुपया भी माफ नहीं हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये तो लोकसभा के पटल पर है, प्रोपेगेंडा मशीन है। ये तो लोकसभा, कौन सा प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हो रावल साहब? बता दो एक भी का। लाखों, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। लाखों, कौन सा चैलेंज छोड़ो, किसको चैलेंज कर रहे हो? उठा के देखो, एक रुपया बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के आपने कर्जे माफ करे हैं, कलम से हुआ है, आपने उनके एनपीए माफ करे हैं। कौन से नोटिफिकेशन से हुआ? नोटिफिकेशन दिखा कोर्ट दो। की कौन सी नोटिफिकेशन है? 1 लाख छोड़ो, क्या किसानों के लिए कोर्ट नहीं है? 1000 छोड़ो, 1 रुपया क्या किसानों के लिए कोर्ट नहीं है? किस ऑर्डर से? किसानों के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ऑर्डर दे दो। अरे हरियाणा का और देश का गरीब किसान का 100 रुपए अगर छोड़ा है तो बताओ, आप झूठ बोल आपके बड़े बड़े उद्योगपति देश छोड़कर भाग गए और आपके मंत्री वहां जाके फोटो खिंचवाते हैं, उनके जिनके कर्जे माफ हुए हैं। क्या आप एक भी आदमी का किसान का हरियाणा में कर्जा माफ हुआ? क्या देश के अंदर, क्या हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी पार्टी ने क्या किसान का 1 रुपये माफ करा? क्या कोई बिजली का बिल माफ करा? अरे डीपीपी का कट्टे का रेट बढ़ा दिया और उसका वजन घटा दिया। ट्रैक्टर को जीएसटी के अंदर ले आए, कृषि उपकरणों को जीएसटी के अंदर ले आए, डीजल को सब्सिडी से बाहर ले गए। किसान की हालत को सबसे ज्यादा खराब आपकी सरकार में हुई। सबसे ज्यादा आत्महत्या आपकी सरकार में हुई। किसान इतना गरीब नहीं था जितना आपकी सरकार में। किसान के लिए 1 रुपए, किसान हितैषी अगर कोई था तो वो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसने किसानों के लिए काम करा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो 1 साल लगातार, जो अपने जन्मदिन तक भी उन किसानों के बीच में जाकर बैठा और उनको सांत्वना देने की काम करी। शर्म आनी चाहिए आपको। आप किसान की बात करते हो। अरे 750 किसान शहीद हो गए, कोई गया? क्या आप उनके परिवार से मिलने गए? कोई रियायत दी आपने? कोई रियायत दी? कोई सरकार की तरफ से कोई रियायत दी? उन 750 किसान परिवारों के घर में आज चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा? क्या आपने कभी सुध ली? ये बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगा के लोगों को गुमराह करके, इसके अलावा कोई काम किया चलिए हम उत्तर ले लेते हैं। इसके अलावा कोई काम किया है तो बताओ। जवाब ले लेते हैं, अभी जवाब ले लेते हैं। 750 किसानों का चूल्हा बुझा दिया। चलिए, क्या आपने कभी जो आरोप लगा रहे हैं उन पर हम अगर लिए तो बताओ। प्रियदर्शनी जी को चर्चा में जोड़े उससे पहले विधु जी, सभी पैनलिस्ट को आपने सुना, अच्छी बात है, चौधरी चरण सिंह को सम्मान दे रहे हैं, MS स्वामीनाथन को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से किसानों के हक के लिए, उनके हित के लिए लड़ाई वो लड़ते रहे, उस दिशा में सरकार कुछ नहीं कर रही है। किसानों की मांगों को नहीं सुना गया। किसान आंदोलन जिस वक्त खत्म हुआ, जिन मांगों को मानने की बात हुई, वो मांगे भी पूरी नहीं हुई है, ये कहना है इन लोगों का। देखिए, मैं जानना चाहूंगा कि हमारे जो स्वामींद्र जी हैं, जो किसान नेता हैं, मुझे लगता है वो उस आंदोलन में भी शामिल रहे होंगे, क्योंकि उस आंदोलन के दौरान मेरे सामने डिबेट्स पर आते रहे। तो मैं ये जानना चाहूंगा, लाल किले में जो तिरंगे का अपमान हुआ था, उसमें, उस परेड में जिसकी जिद करके वो परेड कर रहे थे, सारा देश मना कर रहा था, परेड मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, इन्होंने ये जिद करके परेड कर रहे थे, कह रहे थे ऐसी भव्य होगी। तो क्या ये खुद शामिल थे? जो प्लानिंग थी वो तो पूरे देश ने देखी है, वो तो आपके बीजेपी के सांसद का राइट हैंड था। लाल किले की परेड में, लाल किले तो नहीं, जिन लोगों ने लाइव किया लाल किले से, किसानों को बदनाम करने के लिए आपकी प्लानिंग थी। झूठ मत बोलिए मनीष जी, झूठ मत बोलिए। वैसे तो किसानों को बदनाम करने के लिए आपकी प्लानिंग थी। तो मेरी है ना, जिस व्यक्ति ने उस झंडे से छेड़छाड़ करी, वो आपके सांसद का राइट था। शुरू की प्लानिंग, वो बीजेपी की प्लानिंग थी किसानों को बदनाम करने के लिए। जब ये कोई आंदोलन को दबा नहीं पाते, जब किसी आंदोलन को झुटला नहीं पाते, तो ये अंग्रेजों की तरह राजनीति करके उसको कुचलने का, दबाने का काम करते हैं। काफी आरोप लगा चुके हैं, अब उन बातों का उत्तर तो लीजिए। लेकिन विधु जी देखिए, मांगे जो किसान आंदोलन में मानने की बात हुई थी, उन्हीं मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान कर रहे हैं किसान। देखिए, उनमें से एक मांग थी कि किसानों पर आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे, जो सीधे सीधे फौजदारी के मुकदमे नहीं थे, यानी सीधे जिसमें हीनियस क्राइम्स नहीं थे, उनको छोड़कर उन मुकदमों को वापस कर लेना। वो चाहे जो है केंद्र की सरकार के दौरान जो है दिल्ली पुलिस द्वारा जारी किए गए थे, चाहे हरियाणा पुलिस, सर बीच में मत बोलिए ना,
इंदर जी, अभी एक आपका साथी चुप हुआ है, अब आप बोलने लग गए। इंदर जी सम्मान दिखाइए। देखो किसान बड़ा सम्मान दिखाता है, मर्यादित होता है किसान। आप किसान नहीं है लेकिन किसान नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, किसान बनिए पहले। नहीं, समय बर्बाद होगा डिबेट का। बताइए मैं क्या बन रहा हूँ और क्या हूँ और आप क्या कहना चाहते हैं आंदोलन। इंद्र जी अभी रुकिए, आप अपने समय में बोलिएगा, आपको टाइम दिया जाएगा। अच्छा, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि किसी ने अभी ये कहा कि जो प्लानिंग है वो भाजपा की थी, तो जो दीप सिद्धू वहां पर फेसबुक लाइव कर रहे थे, जो कि हीरो बन रहे थे वहां पर, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उसको कांग्रेस के नेता क्यों सम्मानित करने गए थे? जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे लाल किले में, उसमें कांग्रेस के सिटिंग विधायक जो हैं वो लॉयर की हैसियत से क्यों कोर्ट में खड़े हुए थे? क्या ये भाजपा की प्लानिंग कांग्रेस वाले भी मानते हैं? दूसरा, बहुत सारे लोगों ने कहा लॉयर होता है, वो विधायक नहीं होता, तो आपका प्रोफेशन है, भाई बीच में नहीं बोल आप सब, लेकिन आज सबके सब कौन है? तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं डिबेट को? कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं किसानों की मांगों की बात कर रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने का सरकार दावा करती है। स्वामीनाथन ने भी तारीफ की, ये भी आप लोग बार बार कहते हैं, लेकिन C2 फॉर्मूले को लेकर किसान लगातार अड़िग हैं कि सरकार उस पर काम करे। फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी सरकार दे, इसे लेकर कानून लाया जाए। पहले भी मांग कर रहे थे, अब भी मांग कर रहे हैं किसान, उस पर आइए ना। जी देखिए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने कहा था कि इंफॉर्मेशन इज नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर, और डॉक्टर स्वामीनाथन ने ही खुद जो है मोदी जी को ट्वीट करके और उसके बाद मिलकर दोनों माध्यमों से उनका धन्यवाद किया था, जब मोदी जी ने सरकार में आते ही पहली कलम से 26 मई 2014 को उनकी डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी, वो MSP के अंदर जो खर्च का लाभांश 50% जोड़कर MSP तय करने की जो उनकी सिफारिश थी, यानी A2+FL के फॉर्मूला भी स्वामीनाथन जी द्वारा सुझाया हुआ फॉर्मूला, उसके तहत वो हमने लागू किया, पहली कलम से किया। और ये कब किया? जब पिछली कांग्रेस की सरकार ने। भाई ये तो फैक्ट चेक कर सकते हैं, ये तो फैक्ट चेक कर सकते हैं। ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी है इन लोगों की, ये अनपढ़ जो कि गूगल बिना कमांड दी MS स्वामीनाथन ने क्यों धन्यवाद किया था भाजपा का? क्यों मोदी का धन्यवाद किया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने क्यों धन्यवाद किया? कांग्रेस का धन्यवाद क्यों नहीं किया उन्होंने? बताओ क्यों धन्यवाद किया था? क्यों धन्यवाद किया था? दूसरी बात जो है, इनका कहना केस हटाने वाली बात, तो मैं आज जानना चाहता हूं, केस हटाने का काम जो है जरूर सरकारें कर रही हैं। जो ये कहते हैं कि केसेस जो चंद 2-4 केसेस बचे हैं, तो जो दलित युवक को मारकर उल्टा लटका दिया गया था, क्या वो केस हट जाना चाहिए? जो बंगाली युवती के साथ बलात्कार हुआ था, क्या वो केस भी हट जाना चाहिए? जो पंडित मुकेश मुदील को ये कहकर कि पंडित नहीं आ रहे इस आंदोलन में, उनको भी आने के लिए उनको तेल छिड़क कर मार दिया गया, क्या उस पर भी वो भी हट जाना चाहिए? क्या लाल किले पर तिरंगे को शर्मसार करने में जो लोग शामिल थे, जिनको अब ये प्लानिंग बता रहे इधर उधर की, क्या वो केस हट जाने चाहिए? इनकी मांग क्या स्पेसिफिकली यहाँ पर बताएं, क्या उनको उन मांगों को मान लेना चाहिए? फिर ये किसानों के मसीहा किसको कह रहे हैं? अभय सिंह चौटाला किसानों के मसीहा, जो किसानों पर गोली चला रहे थे कंडेला में खड़े होकर, वो किसानों के मसीहा? जो कोरोना के अंदर महम के अंदर जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, वो किसानों के मसीहा? किसानों को भून देने वाले किसानों के मसीहा कैसे हो गए? और ये जब ये आकर तथाकथित किसान नेता ये कहते हैं कि MSP की रिपोर्ट पर विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं आती, तो उनको पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी से कि पैगासिस के झूठे मामले पर तो आप संसद को हंगामा कर सकते हो, हिडनबर्ग की झूठी रिपोर्ट पर तो हंगामा कर सकते हो, उसके लिए संसद का समय नष्ट कर सकते हो, राहुल गांधी का कहीं पर SPG में कोई छोटी मोटी चूक हुई, उसको लेकर तो कर सकते हो, तो MSP पर एक खुली चर्चा क्यों नहीं करने दी आपने? ठीक है वेदू जी, अभी मैं आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। आपने वॉकआउट क्यों स्टेज किया? प्रियदर्शनी जी कैसे देख रहे हैं भारत रत्न के इस फैसले को? दूसरी ओर किसानों के दिल्ली कूच को पंजाब सरकार भी हालांकि प्रयास कर रही है किसान ऐसा ना करें, मान साहब की ओर से भी मध्यस्थता की गई है, 3 केंद्रीय मंत्रियों ने भी किसान संगठनों से मुलाकात की है चंडीगढ़ में। देखिए, मैं पूरी डिबेट बहुत ध्यान से अभी सुन रही थी जब सपा की प्रवक्ता बात कर रहे थे, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जब प्रवक्ता बात कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुन रही थी। फिर एक कहानी याद आई जो बचपन में सुनी थी। एक क्रूर राजा था और वो हमेशा ये बोलता था कि गुड़ मत दो, सिर्फ गुड़। एक मिनट प्रोफेसर साहब, जब मैं बोल रही थी, हाँ रुकिए, मुझे बोलने दीजिए प्रोफेसर साहब, सुनने की मापदा रखिए।
वो कहानी भी साथ साथ बता। हाँ सुन लीजिए। हाँ एक मैं ये बोल रही थी कि एक कहानी याद आई जहां पे ये बोला गया कि गुड़ मत दो लेकिन गुड़ जैसी बातें करो, सिर्फ छलछलाती हुई बातें करो, गुड़ मत दो। इसका मतलब गुमराह करो, इसका मतलब कि गुमराह करो। बिल्कुल सही बात है। पहली बार मैं आपकी किसी बात से सहमत हूँ, पहली बार मैं किसी आपकी बात से सहमत हूँ। गुमराह करो, यही किया है इन्होंने। लागू मत करो, किसानों को कितना इन्होंने मान सम्मान दिया, ये तो 13 महीने में हमने देख लिया। हजारों किसान शहीद हो गए, इन्होंने देखा। प्रोफेसर साहब, अगर आप इस तरीके के अमर्यादित काम करेंगे जो कि आप करते हैं और आपकी भाषा प्रणाली से पता लगता है, तो मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगी जब आप बोल रहे होंगे। इनको बात कहने दीजिए ना। चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन जी को जो आज इन्होंने सम्मान दिया है वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कोई किसी ये अब हमें इसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि कोई पार्टी ने हमारे पर इन महान हस्तियों के ऊपर कोई एहसान किया है। अरे इन्होंने काम ऐसे किए हैं कि इनको तो भारत रत्न मिलना ही था। तो पहले क्यों नहीं मिला? इसमें भारतीय जनता पार्टी पहली बात अपना क्रेडिट लेना बंद करे। सरकार नहीं क्रेडिट ये तो सामने नजर आने वाली बात है। जो सरकार अच्छा करेगी उसको क्रेडिट देने में क्या परेशानी है? ये कोई क्रेडिट देने सरकार की खामियां तो खूब निकाल लेते हैं। हम उनकी बात ना करें। सरकार में जो कमियां हैं, अगर लोग परेशान हैं, आप लोग सीधा टारगेट करते हैं। तो पहले देखिए, बार बार बीजेपी कहती है कि इनको पहले भारत रत्न क्यों नहीं दिए गए। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दे रहे हैं। देखिए कभी तो उसमें फैसले का स्वागत करने या क्रेडिट देने में क्या बुराई हो सकती है? बिल्कुल, मैंने कहा कि हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ना जोड़ा जाए। इन महान व्यक्तियों की महानता को भारतीय जनता पार्टी फिर से टेक ओवर करने की कोशिश न करे, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। इस तरीके से सबसे बड़ी बात आप ये बताइए कि जो अब MS स्वामीनाथन जी की जब इतना ये भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट ही नहीं मानी इन्होंने। आप ये सोचिए कि अभी तक इनकी रिपोर्ट ही नहीं मानी। भाजपा ने लागू की। MS स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट भाजपा ने लागू की। आपने पूरी तरीके से लागू की है क्या? पूरी तरीके से लागू की है? नहीं ना। तो इसलिए सच बोलिए। MS स्वामीनाथन जी धन्यवाद कर चुके हैं। सच बोलिए प्रोफेसर साहब, सच बोलिए, सच बोलिए। पूरी रिपोर्ट धन्यवाद तो हम भी कर रहे हैं। आपने किसानों का हाल, और अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। किसानों को किस तरीके से पीड़ित करने के लिए इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स बुला ली है, किस तरीके से बैरिकेडिंग कर ली है, उसे खालिस्तान बोला इन्होंने, क्या नहीं बोला इन्होंने। यही दिखाता है कि किसान विरोधी कितने हैं। जवाब दे दो। आपको यही नहीं पता कितने पेजेस की है? अच्छा बता दो कितनी सिफारिशें हैं उसमें? आप मुझे ये बताइए कि किसानों पे ये जो आप कितने इस बार कितने किसानों की आप शहादत लेने वाले, पहले ये बताइए आप। स्वामीनाथन जी, पहले आप ये बताइए कि आप कितने किसानों की शहादत लेने वाले हैं, क्योंकि हजार किसानों की शहादत तो आपने 13 महीने में ले ली थी। सिफारिश बताओ कौन सी थी? नहीं, 13 महीने में। पहले आप ये बताइए, क्योंकि इसके पास इनका कोई जवाब नहीं है। रट्टा मारकर आ गए। इनको एक सिफारिश पूछो। ये तो एक सिफारिश बताओ। अच्छा कौन सी एक सिफारिश लागू नहीं की? कौन सी एक सिफारिश? अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। बताओ। सोनीपत में बार-बार बोल रहे हैं, सोनीपत में किसानों ने झूठ बोल दिया। सोनीपत में किसानों ने इनके पुतले फूंक दिए थे। और ये MS स्वामीनाथन का नाम लेने वालों से एक सिफारिश बताओ जो लागू नहीं की। एक सिफारिश बताओ। चलो शाबाश। आपसे पहले एक सवाल पूछती हूँ मैं। 10 दिन तक एक सिफारिश बता दो। 1 2 3 4 ये अपनी बारी में भी बोलेंगे, दूसरे की बारी में यही काम है। इनके हर डिबेट में यही काम होता है। ये अपनी बातों में भी बोलते हैं। यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे, यहाँ पे किसानों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं हम। इनको MS स्वामीनाथन जी की ये नहीं पता यहाँ पे सुनिए। अच्छा चलो ये बताओ, MS स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट कब आई थी? 2006 में आई थी। कौन से सन में आई थी? 2006 में आई थी। 2006 में आई थी। 2006 में। आप जो रट्टा मार के आते हैं MS स्वामीनाथन जी को कब बिठाया गया था? अपने कॉलेज में जो जाके पढ़ाते हैं, यहाँ ना पढ़ाइए। आप किसानों के विरोध में, आप किसान विरोधी पार्टी है। किसने किसान कल्याण के लिए कहा था? विधु जी इनको बोलने दीजिए ना। इनसे पूछो सवाल। अच्छा ये बताइए कितने किसान शहादत हुए थे, ये बताइए प्रोफेसर साहब। अच्छा कौन से पन्ने पर थी ये बताओ? MS स्वामीनाथन जी की कितने किसानों की शहादत हुई थी? कौन से कलर की? कितने किसानों की शहादत हुई थी? कौन से कलर के ये बता दो। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने 3 काले कानूनों पे क्यों माफी मांगी थी? क्या उनको पहले नहीं समझ में आया था?
केजरीवाल भाषण क्यों दे रहे थे जब किसान ने आत्महत्या की थी केजरीवाल के सामने? 1000 किसानों की शहादत देने के बाद ये माफी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। केजरीवाल सामने भाषण देते रहे, उनको समझ नहीं आया था। रोका था, अजान पर तो भाषण रोक देते हैं। 13 महीने में जब पूरा देश एकत्रित हो गया, किसानों के साथ खड़ा हो गया, तब इनको विद्युराल जी उसकी कम अरे राहुल साहब, आप दोनों ही डिबेट नहीं करते रहेंगे ना, दूसरे लोग भी हैं डिबेट में अभी, और आप इनके बारे में लगातार बोल रहे हैं। देखिए, आपके बारे में कोई बोलता है आपको परेशानी नहीं, इनको बड़ी दिक्कत हो जाती है उसकी वजह, जब इनके बारे में कोई बोलता है तो। लेकिन ये कह रहे हैं आपको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों की जानकारी नहीं है प्रियदर्शनी जी। ये कह रहे हैं आप ये बता दीजिए सरकार ने कौन सी मांग नहीं मानी। बार बार आपसे सवाल तो यही कर रहे हैं ना। मैं बताती हूँ जी, इसका जवाब मैं दे, सुनेंगे? सुनिए प्रोफेसर साहब, टोकिएगा मत बीच में, मैं बताती हूँ। बताओ। अब ये बोलते हैं इनके मिनिस्टर्स, ये कोटेड है, इनके मिनिस्टर्स क्या कोटेड है कि ये बोलते हैं जी, जिसको कहते हैं अगर हम ये एमएसपी पूरी की पूरी लगा देंगे। सुन लीजिए, सुनिए, सवाल रिपीट कर दो ज्योति, सुनिए प्लीज, सुनिए। इनके पास सवाल सुनिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए नहीं आई हूं मैं। चलो सुनाओ। अब सवाल ये है कि कौन सी सिफारिश नहीं मानी। मैं आपका सवाल के जवाब नहीं दूंगी, सुनिए आप। पहली सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इन्होंने बोला कि देखिए जवाब नहीं देंगी, अभी कह रही थी जवाब देंगी, अब कह रहे जवाब। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए आप सुनना ही नहीं चाहते। हकीकत ये है कि सुनना ही नहीं चाहते। चलिए आप जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। सुनना ही नहीं चाहते, अपना जवाब आप पूरा करने देंगे। नहीं आते, इस तरीके की बकवास करते हैं। इनको जवाब देखिए, इन्होंने जैसे ही किसान नेता के बारे में बोला, इन्होंने क्या बोला? तथ्य कथित किसान नेता। क्यों भाई, आप किसानों को इस किस्म की शब्दावली बोलेंगे? किसान नेता के बारे में जितने अपशब्द इन्होंने बोले हैं, तो है ही नहीं वो। नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। नहीं, आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। लाइव डिबेट पर पूछ रहा हूँ, कौन सी आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? आप किसान नेता को बोल रहे हैं कि किसान नेता नहीं है। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं यहाँ पे। आप बहुत बड़े चौधरी हैं यहाँ पे। एक कनाल एक बीसे में भी अगर वो खेती करते हैं, चुप रहिएगा तो सुनिएगा। कौन से किले में चुप रहिए तो सुनिए। मैं ज्योति जी के सवाल का जवाब दे दूं उनसे, वो नहीं बता पाए। ज्योति जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। ये आदमी सुनना ही नहीं चाह रहे। पर बात करें राहुल साहब, आपको म्यूट कराना होगा। मैंने कहा था जो भी दूसरों के समय में बोले उनको म्यूट करें। ठीक है प्रियदर्शनी जी, अभी देखिए समय नहीं, अभी आगे बढ़ते हुए डिबेट में ओंकार जी, आपने सुना विधु जी को कि वो लोग किसान हितैषी होने का दम भरते हैं जो सरकार में रहते हुए किसानों पर लाठियां बरसाते थे। हम तो किसानों के लिए काम करते हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमने पूरी लागू कर दी, ये भी दावा कर रहे हैं। ज्योति जी, ये तो किसानों को पता है, और अगर इनकी ये किसान हितैषी हैं तो इनके राज में बीमे की फसलों का जो बीमा है, बीमे की राशि तो किसानों के खाते में से कट जाती है, लेकिन जब उनको मुआवजा देने की बात आती है तो मुआवजा लेने के लिए उनको धरने पर बैठना पड़ता है। ओलावृष्टि और बाढ़ जुलाई में आई थी, आज तक क्या इन्होंने किसानों को मुआवजा दिया? ये किसान हितैषी होने की बात करते हैं। हरियाणा की बात करूं, किसानों की जमीन की रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी 3% और 5% थी, जो इन्होंने चुपचाप बढ़ाकर रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी 5% और 7% कर दी। ज्योति जी, ये ढोंगी लोग हैं, और ये अगर किसान हितैषी होने की बात करते हैं तो 3 कृषि बिल लेके आए, 750 से अधिक किसान शहीद हुए। क्या किसी एक बीजेपी नेता ने किसी किसान को श्रद्धांजलि देने की बात करी? इन्होंने किसी ने बात नहीं करी। 750 से अधिक किसान शहीद हुए, क्या किसी को 1 रुपया मुआवजा देने की बात करी इन्होंने? इनके प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब आंदोलन वापस लिया था कि हम मुकदमे वापस लेंगे, आज तक मुकदमे वापस नहीं हुए। और ये किसान हितैषी होने की बात करते हैं, इनको तो किसान गांव में घुसने से रोकने के लिए बोर्ड लगा दिए जाते हैं, और इनकी सहयोगी पार्टी जेजेपी का मंत्री देवेंद्र बदली ये कहता है कि हमें गांव में जाने के लिए लोहे के अंडरवियर सिलवाने पड़ेंगे। ये किसान हितैषी होने की बात करते हैं, इनको किसान 2024 के चुनाव में दिखाएंगे। ये तो सिर्फ एक ड्रामेबाज काम करते हैं कि आज इनको अच्छी बात है भारत रत्न दिया, लेकिन आज चुनाव के समय में आपको याद आ गया, आज से पहले याद नहीं आया। ऐसी क्या बात है? किसान हितैषी पार्टी नहीं तो किसान जब से सत्ता में आए हैं किसान सड़कों पर है। आज अगर किसान धरना देना चाहते हैं, अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है,
हमारे को कौन रोकेगा? जी, हाँ, शांतिपूर्ण अगर प्रदर्शन नहीं करते, कोई उसमें गड़बड़ी होती है, आप उन किसानों को गिरफ्तार कीजिए। लेकिन सभी किसानों को, चाहे वो शांतिपूर्ण जा रहे हैं चाहे किसी तरीके से जा रहे हैं, उनको जाने से रोकने का इनके पास कौन सा अधिकार है? आपकी सरकार में लाठियां बरसाई आरोप जो लगाया, इस पर थोड़ा बोल दीजिए, इसके बाद आगे जा रहे हैं। जनता को भ्रमाने और किसानों को तंग करने का काम करते हैं। ये जो कंडेला कांड याद दिलाया था, उस पर एक वाक्य बोल दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ रही है डिबेट में। माफी मांगे विधु रावल जी, पहले किसान नेता से माफी मांगे। कंडेला कांड की तो बात कर रहे हैं, अभी 13 महीने किसान सड़कों पर बैठे, 750 से अधिक किसान शहीद हुए, ये इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये नहीं याद आ रहा इनको। ठीक है स्वामी इंद्र जी, क्या देखिए, सरकार जो दावा करती है, सत्तासीन पार्टी के प्रवक्ता जो कहते हैं कि हम तो काम भी कर रहे हैं, ठीक है, हम तो काम भी कर रहे हैं, हम किसानों को सम्मान भी दे रहे हैं। कुछ किसान नेता, कुछ किसान संगठन, सुनिए ओंकार जी, सुनिए अभी सुनिए, आप सुनेंगे। कुछ किसान संगठन, कुछ किसान नेता किसानों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। और अब जो दिल्ली कूच का कहा गया कि क्या ये चुनाव को देखकर तो नहीं है कि चुनाव पास है, सरकार पर दबाव बनाया जाए? किसने कहा गुमराह करने का काम करते हैं? मैं स्वामी इंद्र जी से बात कर रही हूँ ओंकार जी, मैं किसान नेता से बात कर रही हूँ, सर आप सुनिए। ज्योति जी, हम किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव बनाने नहीं जा रहे और ना ही किसान किसी प्रकार की राजनीति में सम्मिलित है। हम तो ये याद दिलाना चाह रहे थे कि इस वक्त सरकार ने खुद अपना अंतिम बजट पेश किया, उस अंतिम बजट में कहीं भी किसान की कोई बात नहीं कही गई और ना ही किसानों को उनके अधिकारों की बात कहेगी, जो खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप जाए, मैं देश के अंदर एमएसपी का गारंटी कानून लेके आऊंगा। उनके वादे क्या हुआ? देश के कृषि मंत्री के वादे क्या हुआ? उन्होंने कहा था कि 4 में से मैंने 2 मांगे मान ली, उन्होंने एक भी मांग नहीं मानी, उल्टा एनजीटी का बिल किसानों में थोप दिया, उल्टा बिजली संशोधन बिल 2022 किसानों में थोप दिया। आज किसान जो है महंगाई के बोझ से तो दब चुका है और ये बार बार जो बताते हैं कि देश में महंगाई दर नहीं बढ़ी, उस दर को बनाए रखने के लिए नीचे इन्होंने इंडस्ट्री को बाहर निकाल दिया, ऑटोमोबाइल को बाहर निकाल दिया, तमाम ऐसी चीजों को बाहर निकाल दिया जिससे देश में महंगाई दर बढ़ती रह जाती थी। फिर कृषि को सिंध रखा और इस तरीके से रखा, मैनिपुलेट किया कि आज किसान को उसका लाभकारी मूल्य तो छोड़िए, उसको भाव भी नहीं मिल पा रहा। सरकार ने हरियाणा प्रदेश का मैं उदाहरण दूंगा, पिछले वर्ष किसानों की सरसों, किसानों की सूरजमुखी भावांतर योजना तैयार की दी गई, जबकि सरकारी रेट 6500 रुपए था। हमारी सरसों पिछले साल 4500 बिकी और इस साल हमारी सरसों 3500 रुपए लेने वाला बाजार में नहीं कोई में मिल रहा। आप समझ सकती है, और सरकार ने हमारे हाथ में 1000 रुपए का ठेंगा देने का काम किया। आज भी उसी दिशा में काम करते हमारे को नजर आ रहे हैं। आज किसान नेताओं के कहने पर किसान दिल्ली नहीं जा रहा, ना पिछली दफा गया था, ना इस दफा जाएगा। किसान अपने मुद्दे को लेकर देश की सरकार को जगाने के लिए दिल्ली जा रहा है। मैं कांग्रेस के बाद आपके पास आ रही हूँ अभी। अंतिम कमेंट आपका, मनीष खेतानन जी। देखिए, किसानों को जो चौधरी चरण सिंह के जरिए हम कहें, स्वामीनाथन के जरिए, आप लोगों पर तो आरोप ये लगते हैं कि आप लोग जब सरकार में थे, हुड्डा साहब जिस कमेटी के चेयरमैन थे, तब भी आप लोगों ने रिपोर्ट को लागू नहीं किया और हम अधिकांश मांगे, हालांकि बीजेपी तो ये कह रही हमने सभी मांगे पूरी कर दी। ज्योति जी, अगर इन्होंने सभी मांगे पूरी कर दी तो आज किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसान की आत्महत्या की दर प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, लेकिन आप ये तो कहेंगे ना कि हमने लागू नहीं की थी। क्यों बढ़ रही है? हमने लागू नहीं की थी। एक बार इतना तो बताइए, आप लोगों ने लागू नहीं की। बहुत सारी चीजें, क्योंकि हुड्डा साहब को लोग फॉर्मर मुख्यमंत्री की जगह फार्मर मुख्यमंत्री कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए हुड्डा साहब ने काम किया, चाहे वो बिजली के बिल माफ करने का काम हो, चाहे उनके ऋण माफ करने का काम हो, चाहे सब्सिडी देने की बात हो, चाहे और जो भी काले जो कृषि जो कानून थे जो हरियाणा सरकार में हुड्डा साहब की सरकार से पहले, उनको बदलने का काम करा, उनको निरस्त करने का काम करा। और मैं राजनीति से ऊपर उठ के, चलो बड़ी अच्छी बात है, ये सम्मान की बात कर रहे हैं और किसान की बात कर रहे हैं। आज अब थोड़ा सा समय बचा है केंद्र सरकार के पास। अगर SYL जो हमारा दक्षिण हरियाणा आज पानी के कारण जहां पर जमीनें बंजर हो रही हैं, जब राष्ट्रपति इनका है, प्रधानमंत्री इनका है, देश में सर्वोच्च न्यायालय इनका है, प्रदेश में सरकार इनकी है, सब कुछ, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो SYL का पानी अगर हरियाणा में आ जाता है तो उसमें इनको भी फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा। उसमें शायद हमें फायदा ना हो, हमारी पार्टी को ना हो, लेकिन अगर ये अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में ये काम करते हैं तो इनको फायदा होगा। और अगर इनके फायदे से हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसानों का फायदा होना चाहिए।
हमारे लिए जो प्रायोरिटी है वो हरियाणा का और देश का किसान है। तो मैं तो इनसे ये कहता हूँ कि आप उस हरियाणा संदर्भ की में लाइफलाइन है, उसमें आप बैठक भी हो रही इन दिनों। विदु रावल जी, एक सवाल देखिए बार बार ये उठा कि चुनाव के समय ही क्यों याद आए आप लोगों को चौधरी चरण सिंह, चुनाव के समय ही आप लोगों को स्वामीनाथन क्यों याद आए? देखिए, स्वामीनाथन जी के पुण्यतिथि माफी चाहूंगा, जब उनका देहांत हुआ था 10 साल से तो ये उनके सो रहे सम्मान थे, के अंदर दिल्ली 10 साल से ये सो रहे थे, निंद्रा में थे, निंद्रा में। जी, अभी आप शांति से सुनिए, आपको भी समय मिल पाएगा, साथ साथ बोलेंगे तो टाइम नहीं मिल पाएगा। जब मेरा टाइम था तो किस तरीके से टोक रहे थे, ये भाषा की मर्यादा भूल गए थे। अच्छा चलो प्रियदर्शनी जी, मेरे को अब मेरी बात रखने दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। नहीं, आपकी प्रार्थना से नहीं होता ना विधु जी, आपने भाषा की मर्यादा रखी। मैं प्रार्थना करता हूँ। जब मैं आपसे बोल रही थी कि आप चुप रहिए, मैं किसान प्रार्थना कर रहा है, तब तो आप मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे थे। अच्छा चलिए, मैं कुछ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं औरों के सवालों का जवाब दे दूं प्लीज। आपकी बात नहीं करता हूँ, आई प्रॉमिस। चलिए, अच्छा, एक दो सवाल खड़े किए गए ज्योति जी यहाँ पर। इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए ही इन्होंने आज जयंत चौधरी को एक तरह से एक तोहफा दिया है, और ये बात बड़ा कमजोर है इंडी गठबंधन, बहुत कमजोर है, इस प्रकार टूट जाता है। ज्योति जी, मैं औरों के जवाब दे रहा हूँ, ये बीच में गलत इंटरप्ट कर रहे, मेरा समय खा रहे हैं, मेरा समय खा रहे हैं, मैं तो इनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, इनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मनोहर जोशी की और किस तरीके से मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्रियदर्शनी जी, आपका अंतिम कमेंट अभी बचता है, इनको क्या सुन लिया? आप सुनिए, इनको बात पूरी करने दीजिए, आपका जवाब भी बचता है, अभी आपको समय देंगे। अपना घर समझता नहीं, एक दो बातें स्पष्ट होनी चाहिए। एक तो पहली बात, जो लोग काले कानून कह रहे हैं, दूसरी तरफ से MS स्वामीनाथन की सिफारिशों को मानने की बात कह रहे हैं, ये विरोधाभासी बातें हैं। तीनों कानून जो हैं MS स्वामीनाथन की सिफारिशों पर आधारित थे। इसको एक नहीं हजारों जो है उन्होंने लेख लिखे इस दौरान, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से किसान समृद्धि की प्राचीर लिखने वाले MS स्वामीनाथन जी ने। दूसरा, आपका चुनावों को लेकर सवाल था, मैं खुद जो है उनकी बिटिया द्वारा दिल्ली के अंदर एक होटल के अंदर जब उनके सम्मान के लिए रखा गया था, उनकी 13वीं या 17वीं तो नहीं कहेंगे, उनका अपना एक साउथ इंडिया का रहता है, उसमें मैं खुद उपस्थित था। ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो भी उपस्थित थे, लेकिन एक भी कोई कांग्रेसी नहीं था। केंद्र के भी बहुत सारे नेता और मंत्री थे उसमें उपस्थित। अच्छा, एक बात कांग्रेसियों को अच्छी कि पहले पुलिस किसान को ले कांग्रेसियों को, हाँ बुलाया, अरे बुलाया था, वो अंत्येष्टि में नहीं बुलाया करते भाई, अरे बुलाया नहीं करते, इसमें अंत्येष्टि में नहीं बुलाया, खुद जाना होता है, छोड़ो इस बात को। आप अंत्येष्टियों में आप लोगों के सुख दुख में शामिल होने वाले लोगों ने बंद किया, हुड्डा ने बंद किया, अब ये बोलने लगे शामिल होने वाले लोगों, आप हरियाणा उनकी बिटिया सिर्फ राजनीति करने वाले लोग, सिर्फ राजनीति बातें, राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीति उनके जीवन काल को याद करने के लिए रखा गया था। सुनिए, उनके जीवन, ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलवामा पुलिस, के इन्होंने अटैक कहा को भी पुलिस ले जाया उसका क्रेडिट ले रहे थे, और हुड्डा साहब ने ये कदम बंद कर दिया। अब हुड्डा, अरे फिर कोई और बोलने लग गया, क्या तरीका है ये? प्रियदर्शनी जी, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, जबरदस्ती मुझे आपको म्यूट कराना होगा, अभी सुन लीजिए। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप बात पूरी कीजिए विदु जी, मुझे वाइंड अप नहीं करना, देखिए समय पहले अधिक हो गया। हुड्डा साहब ने बंद कर दिया, तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार जब थी, इन्होंने उनको, हुड्डा साहब ने कांग्रेस वालों को क्यों नहीं कहा 19,532 एकड़ जमीन कुड़क कर दी? दूसरा, बार बार कहते हैं 750 किसान शहीद हो गए। 1991 से लेकर 2011 तक 3 सेंसेक्स हुए। इन 20 सालों के अंदर 1 करोड़ आंदोलन में शहीद हुए, क्या ये झूठ है? 4.5 लाख किसानों ने, क्या ये झूठ है? 750 क्या ये झूठ है? 4.5 लाख क्या ये झूठ है? कांग्रेस 750 परिवारों का चूल्हा आपने बुझा दिया, क्या ये झूठ है? खाने वाले 750 किसानों का चूल्हा आपने बुझा दिया, क्या ये झूठ है? शहीद हो गया कोई? क्या सड़कों पर कीलें गाड़ी गई, ये झूठ है? क्या सड़कों पर लोहे की तारें लगा दी गई, ये झूठ है? शहीद हुए, क्या आपने 1 साल के बाद कानून वापस लिए, ये झूठ है? बर्गर खाते हुए क्या आपने उन्हें, चलिए आप दोनों सुनिए, प्रियदर्शनी जी बोलिए। विदु रावल जी रुकिए, अभी सुनिए। मनीष कटाना जी, मैं प्रियदर्शनी जी से अंतिम कमेंट ले रही हूँ, आप सुनिए, बोलिए। अंतिम कमेंट बोलने के लिए बहुत कुछ है।
इसमें अंतिम कमेंट ये है कि अगर इनको इतनी चिंता थी तो अपने यहाँ के वरिष्ठ नेताओं की इन्होंने क्या हालत की है, हमें आडवाणी जी की, मुरली मनोहर जोशी की, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न आडवाणी जी को भारत रत्न दे रहे हैं। नहीं उनका देखिए, वो तो भारत रत्न अभी जब सरकार खत्म होने वाली है और उसके बाद लोग इनसे पूछेंगे कि अरे राम मंदिर में आडवाणी जी क्या कर रहे हैं, जिसके रचयिता तो आडवाणी जी थे। तो इन्होंने सोचा कि इनको किसी तरीके से लोगों के मुंह कैसे चुप करवाए जाए, इसलिए इन्होंने दे दिया। हकीकत ये है, हकीकत ये है कैसे दुर्गति। चलिए सभी का बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने जो सम्मान सरकार की ओर से दिया गया कि और किसानों की ओर से जो ऐलान किया गया कि उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।